सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी विषय पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी कंपोजिट का जितना पोर्शन है वो सारा पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। यानी सेमेस्टर के लिए हमें जितना पोर्शन पढ़ना चाहिए था उतना हम पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि वो पोर्शन कौन कौन सा है, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं और इस पोर्शन में से कौन कौन से टॉपिक ये सिलेबस से कैंसिल कर दिए गए हैं। वैसे पहले आपको वीडियो में दे चुकी हूँ सिलेबस कैंसलेशन का, फिर एक बार आपको रिमाइंड करती हूँ। तो देखिए, आपके टेक्स्ट बुक खोलिए और टेक्स्ट बुक में अनुक्रमणिका में देखना है, पहली इकाई में पाठ का नाम पहली कविता है हृदय का उजाला, एक कविता। देन दूसरा पाठ है उसी से ठंडा उसी से गरम। फिर तीसरा पाठ है गाना बजाना। चौथा है श्रद्धा और प्रयास। अब ये पांचवा जो आधुनिक दोहे है सुनो और गुनो, इसे सिलेबस में से कैंसिल कर दिया गया है। ओके, तो ये आधुनिक दोहे हमें परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं है। उसके बाद 6th लेसन है और प्रेमचंद जी चले गए। उसके बाद जो 7वां लेसन है हींग वाला, ये लेसन भी सिलेबस में से कैंसिल कर दिया गया है, जिसे हमें परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं है। फिर 8वां यानी 8वीं कविता है कदम मिलाकर चलना होगा, ये कविता भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए बच्चों, कविता नंबर 1 हृदय का उजाला, पाठ नंबर 2 उसी से ठंडा उसी से गरम, पाठ नंबर 3 गाना बजाना, पाठ नंबर 4 श्रद्धा और प्रयास। फिर पाठ नंबर 6 और प्रेमचंद जी चले गए, और कविता नंबर 8 कदम मिलाकर चलना होगा। यानी टोटल 6 पाठ और कविता हमको इस सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, जो ये पूरा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी ग्रामर के बारे में कि अब तक हम ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक सहायक क्रिया, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है विराम चिन्ह, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय, ये ग्रामर भी हम पढ़ चुके हैं। यानी टोटल 4 ग्रामर के टॉपिक सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, विराम चिन्ह और उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक हम इस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, जिसका पोर्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम आते हैं राइटिंग स्किल यानी उपयोजित लेखन पर। उपयोजित लेखन में भी जितना भी पोर्शन इस सेमेस्टर के लिए है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल में हम लिखेंगे पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन। ओके, तो ये पोर्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसके अलावा मतलब अब इस सेमेस्टर के लिए टेक्सचुअल ग्रामर और राइटिंग स्किल का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा ग्रामर यानी जैसे कि समानार्थी शब्द,
विरुद्धार्थी शब्द, शब्द युग्म, वचन, लिंग, ये जो जिन्हें हम सामान्य ग्रामर कहेंगे और जिसे शब्द संपदा भी कहते हैं, तो ऐसे शब्द संपदा वाला ग्रामर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये ग्रामर के अनेक प्रश्न मैं इस वीडियो द्वारा आपको दे रही हूँ, शब्द प्रश्न भी और उत्तर भी। तो ये सारा शब्द संपदा का ग्रामर जो आज हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे, उसे आप अपने ग्रामर बुक में लिखोगे। ओके, ये सारा ग्रामर आप अपने ग्रामर बुक में लिखना है। ओके, तो शुरू करते हैं शब्द संपदा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए उचित शब्द लिखिए। एक, फूंक मारने से मुंह से निकलने वाला शब्द। अब जब हम फूंक मारते हैं तब अपने मुंह से जो शब्द निकलता है उसे क्या कहते हैं, या वो शब्द कौन सा है? तो देखिए उसका उत्तर दिया है फू फू। अभी उत्तर में देखिए कि फूंक मारने से मुंह से निकलने वाला शब्द है फू फू। दूसरा क्वेश्चन है, तीखी चीज खाने से मुंह से निकलने वाला शब्द कौन सा है? सी सी। तीखी चीज खाने से मुंह से निकलने वाला शब्द सी सी। देन तीसरा, शरीर के किसी अंग में दर्द होने पर मुंह से निकलने वाला शब्द। जब हमें दर्द होता है, चोट लगती है, तभी हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द कौन सा है? तो आ हा। ओके, चौथा क्वेश्चन है, घिन आने पर मुंह से निकलने वाला शब्द, और वो शब्द है छी छी। तो इस प्रकार परीक्षा में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित के लिए उचित शब्द लिखिए। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड। सर्दी, उसका अपोजिट है गर्मी। छोटी, अपोजिट शब्द है बड़ी। गीली, सूखी। भूख, प्यास। ओके, तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन एंड आंसर हम देखेंगे। अभी नेक्स्ट, परिच्छद से ढूंढकर शब्द युग्म लिखिए। अभी शब्द युग्म एक ग्रामर भी हम पढ़ चुके हैं कि जो राइमिंग वर्ड्स आते हैं, एक जैसे शब्द आते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ भी आपके सामने परिच्छद तो है नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक में से लेसन नंबर 2, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये लेसन देखो, और उस लेसन में जो शब्द युग्म जैसे शब्द हैं वो हमको ढूंढकर लिखना है। अब मैंने तो आपको उत्तर भी दे दिए हैं। जैसे उत्तर में देखिए 4 शब्द युग्म वर्ड वहाँ दिए गए हैं। एक है ठुमक ठुमक कर, दूसरा है गप गप, तीसरा है जलावला, और चौथा है थर थर। तो ये हुए शब्द युग्म शब्द। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है मुंह, दूसरा है खुद, तीसरा है डर, और चौथा है जाड़ा। तो इन चारों शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। फर्स्ट वन है मुंह, जिसका समानार्थी शब्द है मुख, खुद यानी स्वयं, डर यानी भय, और चौथा जाड़ा यानी ठंड। ओके, तो ये समानार्थी शब्द है। अब आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब है अपोजिट, विरुद्धार्थी शब्द।
बड़े, पानी, हाथ, गाना। इन 4 शब्दों के हमें अपोजिट यानी विलोम शब्द लिखने हैं। जो है बड़े का अपोजिट है छोटे, पानी आग, हाथ पैर, गाना बजाना। ये विलोम शब्द है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। ओके, तो नीचे जो 4 शब्द दिए हैं, काठ, बंशी, गवैया, घंटी, इन 4 शब्दों के हमें लिंग पहचान कर लिखना है। तो काठ पुल्लिंगी है, बंशी स्त्रीलिंग, गवैया पुल्लिंग और घंटी स्त्रीलिंग। ओके, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ओके, यहाँ भी हमें दिए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। फर्स्ट वन है वृद्ध, सेकेंड वन प्रसिद्ध, थर्ड वार्षिक और चौथा है आरंभ। तो वृद्ध का समानार्थी शब्द है बूढ़ा, प्रसिद्ध का मशहूर, वार्षिक का सालाना और आरंभ का शुरू। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अभी प्रत्यय और उपसर्ग ये ग्रामर मैंने आपको सेपरेट पढ़ाया है, और आप जानते हैं कि प्रत्यय यानी शब्दों के बाद में एक शब्द के बाद जो अक्षर या लेटर जोड़कर आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ हमें 2 शब्द दिए हैं, एक है सज्जन और दूसरा है कहानी। तो इन दोनों शब्दों को प्रत्यय जोड़कर नया शब्द हमको बनाना है। तो उत्तर में देखिए, सज्जन इस शब्द के बाद ता ये अक्षर जोड़ने से सज्जनता ये नया शब्द तैयार होता है। मतलब सज्जन इस मूल शब्द को हमने ता ये प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द हमें मिला सज्जनता। दूसरा है कहानी, इस कहानी शब्द को कार ये शब्द जोड़ने पर यानी कार ये प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनता है कहानी कार। ओके, तो ये कहानीकार नया शब्द प्रत्यय लगाने से बन चुका है। तो इस प्रकार शब्द संपदा में कई प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं जिनके उत्तर हमको लिखना है। अभी आगे का ग्रामर देखते हैं। क्वेश्चन है शब्द बनाइए। ओके, देखिए बच्चों, बॉक्स में ब्रैकेट में एक शब्द दिया है समान। ओके, और उसके पहले लिखा है उपसर्ग और उसके बाद लिखा है प्रत्यय। मतलब हमें क्या करना है, इस समान शब्द को उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाना है और इसी समान शब्द को एक प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाना है। सेम उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है कि बॉक्स में उस ब्रैकेट में वर्ड लिखा है सूर। तो सूर इस शब्द को उपसर्ग लगाना है और इसी शब्द को प्रत्यय लगाना है और नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए उत्तर में समान इस शब्द को उपसर्ग लगाया है अ, और अ ये उपसर्ग लगाने से नया शब्द बन चुका है असमान। और इसी समान शब्द को प्रत्यय लगाया है ता। ता ये प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन गया है समानता। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार आपको इसी टाइप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बॉक्स में एक शब्द दिया जाएगा और सेम शब्द को आपको उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है और उपसर्ग प्रत्यय के नए शब्द तैयार करने हैं। अब दूसरा देखते हैं सूर। सूर इस शब्द को उपसर्ग लग चुका है अ, और अ ये उपसर्ग लगने से नया शब्द
बनता है असुर। और इसी शब्द को सुर, इस शब्द को ला मतलब ई ला, नॉट ओनली ला, ई ला जो प्रत्यय हमको ऐसे लिखने में पता चलता है, ई ला, ये प्रत्यय लगने से नया शब्द बन चुका है सुरीला। ओके, यहाँ ध्यान देना है, सिर्फ ला नहीं तो ई ला ये प्रत्यय लग चुका है, और ई ला ये प्रत्यय लगने से नया शब्द बन गया है सुरीला। ओके, तो इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द बनाने के लिए आपको एग्ज़ाम में दिया जा सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठों में आए सर्वनाम ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी अभी पाठ तुम्हारा लेसन, बट हम यहाँ सर्वनाम दिए गए हैं, इस सर्वनाम से नए वाक्य हमको बनाने हैं जो आपके सामने हैं। पहला सर्वनाम है मैं, तो मैं से वाक्य बन चुका है, मैं अपने काम खुद करता हूँ। यहाँ मैं ये सर्वनाम है। आप सब जानते हो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सर्वनाम यानी प्रोनाउन जो आप 5th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए सर्वनाम यानी प्रोनाउन, कि जहाँ हम नाउन के बदले यानी नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ कई सारे यानी 10 सर्वनाम के एग्जाम्पल्स दिए हैं और 10 सर्वनाम के 10 वाक्य यहाँ बनाए गए हैं। दूसरा वाक्य है तुम बाजार कब जाओगे। तीसरा है वह हमेशा समय पर पाठशाला जाता है। 4th वन है हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। 5th वन है आप, चलिए आपको पाठशाला छोड़ देता हूँ। ओके। 6th वन है यह हमारा बंगला है। 7th वन है कोई, कमरे में कोई बैठा है। 8th वन है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। 9th वन है कौन तुम्हारा कमरा कौन सा है। और 10th वन है वे लोग चले गए। ओके, तो इस प्रकार के हमने 10 सर्वनाम के एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो सर्वनाम रूपी शब्द देकर तुम्हें वाक्य बनाने के लिए कहेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। ओके बच्चों, तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने जितना भी ग्रामर यानी शब्द संपदा के अलग अलग क्वेश्चंस और आंसर पढ़े हैं, वो सारा ग्रामर आपको अपनी ग्रामर बुक में लिखना है और मुझे चेकिंग के लिए भी भेजना है, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, धन्यवाद।